अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के अंदर कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती है। जो कल तक माइनस हो रहे होते हैं वो प्लस में चले जाते हैं और जो प्लस में होते हैं वो माइनस में चले जाते हैं। ऐसी ही सूरत हाल कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ हमें नज़र आ रही है कि कल तक मरियम नवाज साहिबा जो माइनस में थी वो अब प्लस में चली गई हैं और मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर, ना सिर्फ सीनियर नायब सदर बल्कि वो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र भी बन गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े घर से जो मंजूरी होना थी वो हो गई, क्लियरेंस मिल गई। इसी वजह से मरियम नवाज साहिबा जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर दोबारा इन हो गई हैं। ये मरियम नवाज साहिबा नहीं बल्कि यूं कहिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो सियासत के अंदर उनकी दोबारा एंट्री हो गई है। अब बड़ी भारी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। मरियम नवाज साहिबा इन हुई हैं और दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ तो बजा होगा कि शहबाज शरीफ साहब आउट हो गए हैं। उनकी जो मसलहत की सियासत थी जिसके ऊपर पहले दिन से नवाज शरीफ साहब को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इस तरह की हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, हुकूमत भी नहीं लेनी चाहिए, उसको इस फैसले ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है और वो अब दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि बिल्कुल ही आउट हो गए हैं और उनकी टीम अब बाहर बैठेगी। मरियम नवाज अपनी टीम बनाएंगी, अपनी टीम लेकर आएंगी और देखना ये कि वो क्या बयानियाँ बनाती हैं, क्योंकि अगर आइंदा इंतखाबात में जाना है तो इस वक्त नून लीग की जो सूरत हाल है वो ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो अगर इलेक्शन में जाते हैं तो वो कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएँ। पंजाब के अंदर खुसूसन इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि वो कामयाबी हासिल कर पाएँ। अब ये मरियम नवाज साहिबा के ऊपर मुनहसर होगा कि वो ना सिर्फ पंजाब बल्कि बाकी सूबों के अंदर भी जो है जब पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगी तो फिर कौन सी टीम लाती हैं कि जो इस सूरत हाल को आगे लेकर चल सके। मैंने पहले भी अपने वीलॉग में कहा था कि सलमान शहबाज को मरियम नवाज साहिबा के मुकाबले के लिए लाया गया है और आप ये देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उनको भी आगे लाया जाएगा, लेकिन इस वक्त भागदौड़ जो है वो मरियम नवाज के हाथ में दे दी गई है। अब देखना ये भी है कि मरियम नवाज साहिबा कब वतन वापस आती हैं और नवाज शरीफ साहब के साथ वापस आती हैं या वो पहले आएंगी। अगर वो पहले आएंगी तो फिर लाजमी बात है कि उनके लिए मजीद नवाज शरीफ की वापसी के लिए मजीद राह हमवार होगी। ज़िमनी इंतखाबात में देखें मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल आउट रहीं, खामोश नहीं, उन्होंने कोई भी किसी किस्म का कदम नहीं उठाया और फिर नून लीग के साथ पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ ज़िमनी इलेक्शन में वो किसी से ढका छुपा नहीं है। बड़े घर ने मंजूरी दे दी है, जिन्होंने आउट करना था उन्होंने उनको दोबारा इन कर दिया है। ये तो बिल्कुल क्लियर कट चीज़ आ गई। हाँ, ये भी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो मौरूसी सियासत है वो ख़त्म नहीं होने वाली। अगरचे नून लीग के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आगे लाया जा सकता है पार्टी के लिए, लेकिन उनको नहीं लाया गया है और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पीपल्स पार्टी ने भी अचानक जो है अपने तीरों का रुख जो है वो नून लीग की तरफ कर लिया और पंजाब के अंदर जो पार्लिमानी लीडर हैं उनके हसन मुर्तज़ा, उन्होंने बड़ा धुआंधार इस किस्म का बयान दिया है। उनका ये बयान देना भी बनता है। उसकी एक रीज़न है कि पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला की जो दौड़ चल रही थी कि किसका नाम सामने है, तो हसन मुर्तज़ा साहब भी एक शेरवानी सिलाकर बैठे हुए थे और वो शेरवानी बेचारी सिली की सिली रह गई, पहनने की नौबत नहीं है, इसलिए उनका ये बयान देना बनता है। दूसरा, पंजाब असेंबली और केपीके के हवाले से ये असेंबलियां नहीं टूट रही, हमारी इतलात अब तक यही है। देखिए, वज़ीर आला परवेज़ इलाही 9 तारीख को जो है वो असेंबली का इजलास बुलवाया है और 9 तारीख को जो है पहले ये कहा जा रहा था कि 9 तारीख को ही अदम एतमाद का जो वोट है वो लेंगे, लेकिन अभी एक इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि 11 तारीख को ही शायद ये एतमाद का वोट और इमरान खान ने इस हवाले से हदायत भी दे दी हैं, लेकिन असेंबली का इजलास 9 तारीख को बुलवा लिया गया है। पंजाब के अंदर जो अपोजिशन है उन्होंने जो परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी, पहले वो वापस ली, फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वाली भी वापस ले ली। इससे काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल वाज़े हो गई हैं कि पीडीएम पंजाब के अंदर अपनी मतलूबा तादाद के अंदर जो अक्सरियत है शायद वो इकट्ठी नहीं कर पाई और जो रवाबित तहरीक इंसाफ वालों के साथ थे शायद वो भी नाकाम हो गया। हालांकि कुछ देर पहले तक जो है ये सूरत हाल थी कि तहरीक इंसाफ इस हवाले से खासी मुश्किल में थी, बल्कि अभी भी है।
مشکل میں ابھی اس لیے ہے کہ MWM کی جو ایک رکن اسمبلی ہے زہرا صاحبہ، انہوں نے سی ایم کے خلاف بغاوت کر دی ہے، انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ وہ ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گی، اور MWM نے اپنے جو تحفظات ہیں وہ عمران خان تک بھی پہنچا دیے ہیں، اور ان کے ہدایت کے اوپر 2 رکنی وفد نے MWM کے سربراہ راجہ ناصر عباس سے بھی ملاقات کی۔ شنید یہ ہے کہ ان کو منا لیا جائے گا، لیکن ابھی تک ایسی صورتحال نہیں بن رہی ہے۔ دوسری طرف جو حسنین بہادر دریشک ہیں وہ بھی ناراض ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ 2 سے 3 ملاقاتیں پرویز الہی کر چکے ہیں، اپنا بیان بھی انہوں نے واپس لے لیا، مونس صلاحی کے ساتھ ان کو تشبیہ بھی دے دی کہ وہ میرے مونس صلاحی کی طرح ہے، جامپور کو ضلع بھی بنا دیا گیا، ان کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالیہ جو ملاقاتیں ہوئی ہے وہ بڑی خوشگوار رہی، اور کافی حد تک جو ہے وہ ناراضگی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن دریشک فیملی اس حوالے سے ابھی بھی ناراض ہے، کیونکہ سی ایم کا جو عہدہ ہے وہ ان کو پیشکش کی گئی تھی، ان کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے، لیکن ان کو وہ عہدہ نہیں دیا گیا۔ اس حوالے سے خاصی ریزنٹمنٹ ان کے اندر بہرحال موجود ہے، لیکن منانے کی کوششیں ہیں۔ 186 ووٹ پی ٹی آئی نے کرنے ہیں، اور 187 کا تو فواد چودھری خود کہہ رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ 11 تاریخ کو اگر اعتماد کا وہ ووٹ لیتے ہیں تو کیا مطلوبہ تعداد پوری ہو جائے گی؟ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں وہ پوری ہو جائے گی، لیکن معاملات الٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ پرویز الہی نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہوا ہے کہ وہ حاضر خدمت ہیں، ان سے جو کام لیا جا سکتا ہے وہ لیا جائے۔ باجوہ صاحب کے حوالے سے جو وہ عمران خان صاحب کو بار بار کہہ رہے تھے کہ تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے، عمران خان مسلسل باجوہ صاحب کے اوپر نشتر زنی جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اب پرویز الہی اس حوالے سے بالکل خاموش ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جس طرح انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، لیکن اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہے تو ابھی تک کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے نہیں ہوئی ہے، معاملہ طے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر ان کے مطالبات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، 2 سے 3 نشستیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ بھی نہ کاف لیگ کو ابھی تک کوئی کاف لیگ کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، لیکن بہرحال نون لیگ کا قلعہ جو ہے وہ مریم نواز کے آنے کی وجہ سے مضبوط ہوتا نظر آ رہا ہے۔ 11 تاریخ کو اعتماد کا ووٹ بھی پرویز الہی لے رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز کیا نون لیگ کو پہلے والی پوزیشن پر لا سکیں گی اپنے بیانیے سے، اور کیا پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کو راضی کر سکیں گے کہ ان کو ان کی مطلوبہ نشستیں جو ہے وہ دے دی جائے۔ یہ آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔